अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। जमात शशम के तालिब इल्मों को खुश आमदीद। जी बच्चों, हम लोग अपना पिछले क्लासेस में क्या काम कर रहे थे, इस्लाम का बहादुर लड़का, और उसकी हमने तमाम मश्क हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, हम दोहराई कर लेते हैं कि हमने क्या क्या काम कर लिया है। अल्फाज मायने, तफ़हीम, और ये वाली हमने मश्क जो है वो हम पहले अपनी किताब में कर चुके हैं, और ये वाली भी। ठीक है, चलें अब हम आज, और मुझे उम्मीद है कि सब ने ये वाला सवाल इराक़ में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के कौन कौन से रफ़ाही काम किए, एक पैराग्राफ लिखें, ये सब ने काम कर लिया है। और मैंने इसका बताया भी था कि सफ़ा नंबर 13 पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सफ़ा नंबर 13 पे तीसरे पैराग्राफ में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए बच्चों, आइए आज हम सवाल नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। दिए हुए इशारों की मदद से शख्सियत को पहचानें और इस शख्सियत से मुतालिक 2 से 3 पैराग्राफ पर मुबनी एक मज़मून लिखें। ठीक है बच्चों, क्या है वो मज़मून? ज़ुन्नुनैन, तीसरा खलीफा, बनु उमय्या, बैर रोमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, और सखावत। अब आपको ये यहाँ पे कुछ इशारे दिए गए हैं, इन इशारे की मदद से आपने शख्सियत पहचाननी है कि ये किसके बारे में ज़िक्र हो रहा है, कि ज़ुन्नुनैन कौन थे, किनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला था, कोई बता सकता है? ये हम पढ़ चुके हैं। तीसरे खलीफा कौन थे, चलें यही बता दें, जो तीसरा खलीफा थे वही इन शख्सियत का नाम है। सबसे अच्छा इशारा तो आपको यही मिल गया है। ठीक है, बनु उमय्या से उनका ताल्लुक़ था, बैर रोमा कुएँ का नाम है, और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, यानी कि उनकी बेटी के शौहर। और सखावत में उनकी मिसाल आप थी। कौन थे वो? जी, वो थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, ज़ुन्नुनैन का लक़ब था, क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां उनके निकाह में थीं। वो तीसरे खलीफा थे, उनका ताल्लुक़ बनु उमय्या से था। बैर रोमा एक कुआं था जो उन्होंने वफ़ कर दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का शर्फ हासिल था उनको, और सखावत में उनकी मिसाल आप थी। याद है ना आप लोगों को? तो बच्चों, आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपनी किताबों का मुताला भी कर सकते हैं, और ये जो इशारे दिए गए हैं इन्हीं पर आप तवील तरीन जुमले भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिर्फ इनके ही जुमले नहीं लिखने आपने, बल्कि आपने एक मज़मून की शक्ल उसको अख्तियार करनी है। पहले मज़मून लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले हम लिखते हैं उस जिसके बारे में हम मज़मून लिख रहे हैं। जैसे हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिख रहे हैं, तो हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है वो उनकी इंट्रोडक्शन कराएंगे हम। ठीक है, उनका तारुफ़ कराएंगे कि वो कौन थे। ठीक है, फिर हम उनके बारे में बताएंगे कि वो कौन थे, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, फिर हम उनके बारे में बताएंगे, फिर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने जंगों में या जब वो इस्लाम के उसमें दाखिल रहे तो उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो आप सल्लम के हवाले कर दिया था। याद है ना आप लोगों को सब? तो इसकी मदद आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और आप किताबों का मुताला भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में सिर्फ ये एक सवाल दे रही हूँ, लेकिन उसको बहुत अच्छे से आपने करना है। ठीक है बच्चों, आप इस मज़मून को मज़ीद जो है वो 4 चाँद लगाने के लिए आप उसमें हज़रत उस्मान गनी का कोई कौल, हज़रत उस्मान गनी की कोई बात, कोई नसीहत, कोई इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी के बारे में कुछ कहा हो तो वो भी आप आखिर में जो है वो कोट कर सकते हैं। तो इससे आपका मज़मून बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चंद बातें हैं जो मैं चाहूँगी कि आप उसमें अपना ख़याल रखें और उसके मुताबिक ही आप अपना मज़मून लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।